नगीना सांसद चंद्रशेखर के आह्वान पर विधानसभा नजीबाबाद में आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा जाट भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन नजीबाबाद के कोतवाली रोड पर स्थित सप्तपति गार्डन बैंक्वेट हॉल सरवनपुर में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सतपाल चौधरी, राष्ट्रीय कोर कमेटी एवं प्रभारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश राजस्थान रहे और विशिष्ट अतिथि के रूप में नजीबाबाद नगर पालिका परिषद चेयरमैन इंजीनियर मुअज्जम एवं सहारनपुर नगर पंचायत चेयरमैन खुर्शीद मंसूरी एवं सांसद प्रतिनिधि फहीम अंसारी रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे सतपाल चौधरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आजाद समाज पार्टी की नीतियों पर चलते हुए एकजुट होकर सांसद चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करना है, जिससे दबे कुचले गरीब और मजलूमों को उनका हक मिल सके और भाजपा सरकार में गरीबों और दलितों पर हो रहे अत्याचारों को रोका जा सके। इस मौके पर सुनील चौधरी को मंडल संयोजक एवं राहुल को जिला संयोजक मनोनीत किया गया। वहीं आजाद समाज पार्टी काशीराम भाईचारा कार्यक्रम के आयोजक एडवोकेट विपिन प्रताप सिंह उर्फ सोनू को नजीबाबाद विधानसभा संयोजक की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर एडवोकेट विपिन प्रताप सिंह उर्फ सोनू ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनको जो नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जिम्मेदारी दी है उसको वे पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे और विधानसभा के युवाओं से मिलकर आजाद समाज पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार कर पार्टी में शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे आने वाले विधानसभा के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता ध्यान सिंह ने की एवं संचालन प्रशांत महासागर ने किया। कार्यक्रम में निवेदक सुनील कुमार, इस मौके पर आजाद समाज पार्टी के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ साकिब जैदी की रिपोर्ट। आजाद समाज पार्टी काशीराम के द्वारा भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में सभी जो पिछड़े वर्ग के SC ST और मुसलमानों की जो अलग अलग जातियों में बांटा गया उन सबको एकजुट करके भाईचारे सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। और जो मान्यवर काशीराम साहब का सपना था कि इस देश में 85 और 15 की जो लड़ाई है, 85% लोग को जो संख्या वाले लोग हैं वो हुकूमत में जाएं और वो उसका एक ही तरीका वोट के था। आज आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में देश में काम कर रही है। हम जिला पंचायत से लेकर विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद, कोतवाली, तमाम चुनावों में तो एकजुट होकर वोट करके और अपने लोगों को प्रतिनिधित्व करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, अपने महापुरुषों के जो सपने हैं, उनके जो आदर्श हैं, उनकी जो हिस्ट्री है, उस सबसे लोगों को अवगत और जागरूक कराने के लिए आज इस माहौल में काम किया था और जब जाट भाई मैदान में आ गए तो मुस्लिम भाई भी निकल पड़े, दलित भाई भी निकल पड़े और समाज भी निकल पड़े और सब इतिहास के पन्नों में लिख दिया। और याद रखना, इतिहास के पन्नों में मैदान में रहने वालों का नाम होता है, मैदान से बाहर वालों का नाम नहीं होता है। जो आपने भाई चंद्रशेखर जी को जिताया, जीते तो यहाँ से नगीना से आजादी के बाद से सांसद जीते हैं, मगर उनका कोई नाम नहीं आता। नगीना को भी बहुत कम लोग जानते हैं। भाई से पहले भी चंद्रशेखर सांसद हुआ करते थे, लेकिन कोई नहीं जानता। लेकिन इस क्षेत्र के लोकसभा नगीना के लोगों, लोकसभा नगीना के बड़े भाइयों, आपने इतिहास के पन्नों में नाम लिखा है। आज नगीना को भारत छोड़ो, तुम्हें देश में जाने का काम किया है, तो आपकी कुर्बानी है। आपने एक वोट दिया है, अब नगीना को जान पाए प्रधान रहे, उनको मुरादाबाद मंडल का जो संयोजक बनाया गया आजाद समाज पार्टी भाईचारा कमेटी का, हमारे राहुल चौधरी को बिजनौर जिले का संयोजक बनाया गया और विपिन प्रताप सिंह को उनको नवीनाबाद विधानसभा का प्रभारी संयोजक। क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों को? क्षेत्र के लोगों को तो यही कहना चाहेंगे कि आप भारत की राजनीति के इंजन हो, बिजनौर के लोग और नगीना के लोग। आप लोगों ने बहुत बड़े बदलाव किए हैं। पहले भी मीरा कुमार जी आपके यहाँ से जीत के गई, स्पीकर रही, मायावती जी आपके यहाँ से जीत गई, मुख्यमंत्री बनी 4 बार।
माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को आपने दिखाया है। लोकसभा में जिस तरह से आप हकूक़ और अधिकारों के लिए बोलते हैं, आप सबने देखा है। पूरे देश और दुनिया में आज नगीना और बिजनौर का नाम इसलिए हाईलाइटेड है क्योंकि चंद्रशेखर जी न केवल नगीना बल्कि नगीना के सांसद होने की हैसियत से पूरे देश के दबे पिछड़े लोगों की, किसानों की, छात्रों की, महिलाओं की, रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की सब बातों को, सवालों को लोकसभा में उठा रहे, चिट्ठी लिख के उन समस्याओं को का समाधान कराने का प्रयास कर रहे हैं। और आप लोगों ने यदि और ताकत बढ़ाई 2026 और 2027 में, तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हुकूमत बदलेगी और एक समतामूलक समाज की स्थापना होगी। जुल्म और जात के लॉ एंड ऑर्डर वो सब मेंटेन होंगे, जुल्म जात की खत्म होगी और प्रदेश खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। तो हमारी यही अपील है कि भाईचारा बना के आज़ाद समाज पार्टी और माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी को मजबूती देने का काम करें। धन्यवाद जी। आपका नाम? विपिन प्रताप सिंह। विधानसभा की जो आपकी जिम्मेदारी दी गई है, किस पद पर दी गई? विधानसभा संयोजक की जिम्मेदारी है आज़ाद समाज पार्टी आज़ाद काशीराम समाज से। पार्टी से। क्या कहना चाहेंगे आप, जो जिम्मेदारी दी गई है उसके विषय में क्या कहना जो चाहेंगे? जिम्मेदारी मुझे दी गई है, जो हमारे सांसद जी हैं, जो चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनके जो इन लोगों ने मुझे समझा और मुझे जिम्मेदारी दी, मैं उस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाऊंगा और इसमें क्षेत्र में और जो नौजवान हैं उन्हें अपने साथ जोड़ूंगा और आगे चलकर इस कार्य को और सफल बनाऊंगा। जो जिम्मेदारी दी गई है, क्षेत्र के लोगों का किस तरह से आप सहयोग करेंगे आने वाले समय में? जैसे जिम्मेदारी दी गई है, हाँ। इसका प्रचार प्रसार किस प्रकार से करेंगे आप पार्टी का अपनी? सभी लोगों से मिलकर हर जगह जा जाकर उनसे मिलूंगा और पार्टी के बारे में जो पार्टी की अच्छाई हैं उन्हें बताऊंगा और उससे उन लोगों को जोड़ूंगा। अच्छा, क्या कारण रहा कि आप इस पार्टी से प्रभावित हुए, आज़ाद जी से प्रभावित हुए? क्या कारण रहा? इस पार्टी में होने का एक मकसद था कि आने वाले समय में जैसे नई पीढ़ी आ रही है और सारी पार्टी देख चुके हैं, उन पार्टियों में कुछ नहीं रखा। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आगे काम के लिए किया, वो आगे यहाँ चुनाव जीते हैं, उसी तरह मैं चाहता हूँ कि क्षेत्र में और लोग भी जुड़े, इस क्षेत्र में और लोग भी जुड़े आज़ाद समाज पार्टी से और सांसद जी के जो कार्य हैं उनमें अपना योगदान दें, यही कहना चाहता हूँ। जैसा कि आपको युवा पार्टी ने युवाओं की तरफ से जिम्मेदारी सौंपी है, जी, आप जी। युवा कार्यकर्ता हैं, जी, पदाधिकारी जी, हैं, जी। तो युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि आने वाले समय में और पार्टियाँ को छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ने में, एक तो सामाजिक तौर पर जो समय बदल रहा है उसे देखते हुए सांसद जी के नेतृत्व में हम आगे जोड़कर नई पीढ़ी को जोड़कर काम करेंगे और जो बुजुर्गों का मान सम्मान है जो होता है पार्टी वो रखेंगे। जैसे कि क्षेत्र में आपको जिम्मेदारी दी गई है, केवल पार्टी की नीतियों का ही प्रचार प्रसार करेंगे या इसमें आप जो गरीब मजलूम जो परेशान लोग हैं उनकी भी कुछ मदद करेंगे? उनकी भी मदद करेंगे। किस प्रकार से मदद करेंगे आप? किसी भी प्रकार से अगर कोई आता है कि उसके कोई कहीं समस्या है, थाना, तहसील, कचहरी, उसमें अगर जाना है उनके साथ जाएंगे और उन लोगों की मदद करेंगे। ये नहीं कि उन्हें वो कर देंगे, लेकिन उन लोगों की मदद करेंगे, वो साथ जाएंगे उनकी। जैसा कि जनता उम्मीद करती है पार्टी से और उसके पदाधिकारियों से, जी तो आप क्या इस उम्मीद पर खरे उतरेंगे जनता की? जी पूरे करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।